अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों माज़रत के साथ मैंने काफ़ी क्लासेस नहीं पढ़ाई, तो आज हम 7th क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने 6 क्लासेस जो पढ़ाई हैं HTML के ऊपर, तो वो मुकम्मल इस चैनल पे पढ़ी हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक कोडर जोन तो आपको मिल जाएंगी। और तो आज हम क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमने पिछली दफ़ा स्ट्रॉन्ग टैग और ब्लॉक कोड को भी पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे EM टैग को। EM टैग क्या करता है? EM टैग भी आई की तरह काम करता है, लेकिन ये मीनिंगफुल टैग है, मतलब स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल टैग है, मतलब सेमेंटिक मार्कअप का टैग है। तो ये गूगल सर्च वगैरह में हेल्प करता है, मतलब हमारी चांसेस हैं कि हमारी वेबसाइट के जो टैग है ये गूगल पे आ सके। तो इसको हम शुरू करते हैं। जब सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग के अंदर लिखता हूँ वी आर लर्निंग HTML5। ठीक है, तो 5 को मैं EM के अंदर रखता हूँ। तो ये अटेलिक की तरह ही काम करता है, लेकिन ये मीनिंगफुल करता है टैग को। तो मैंने इसके अंदर रख दिया। बस जस्ट हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में रखेंगे, जो हमें मतलब इसको मीनिंगफुल करना हो। तो मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये था EM टैग। इसके बाद हम पढ़ते हैं EM के बाद कोटेशन है, मतलब क्यू टैग। अच्छा, क्यू टैग क्या करता है? क्यू टैग भी मतलब कोटेशन, जैसे कि आपने देखा होगा। ये मैं आपको अगर करके दिखाऊं, वी आर लर्निंग HTML5, तो अगर मैं इसको कोटेशन के अंदर रखता हूं तो ये क्या कर देगा, मतलब कोटेशन में इसके ऊपर कोटेशन अप्लाई हो जाएगी। कोटेशन आपने सबने देखी होगी, इसके ऊपर ये कोटेशन वाली कमास अप्लाई हो गई। तो क्यू टैग ऐसे ही काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद एब्रीविएशन टैग और एनक्रोनियम्स टैग्स क्या है। तो एबर टैग पढ़ते हैं सबसे पहले। एबर मतलब एब्रीविएशन, जैसे कि आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म वगैरह आता है। तो अगर हम इसी को ही कॉपी करें, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिर वो फुल फॉर्म बता देता है। तो हम ये कॉपी करते हैं, Ctrl+C, ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं ठीक कर दूं जरा। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम एब्रीविएशन का टैग बनाते हैं। उसके अंदर जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रोफेसर। तो ये अगर हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये हमें दिखाएगा मतलब प्रोफेसर, ये आप देख सकते हैं। तो एब्रीविएशन टैग इस वजह से काम आता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं साइड टैग की तरफ। साइड टैग मतलब ये हवाला डिफाइन करता है, मतलब जैसे कि किसी का रेफरेंस वगैरह देते हैं हम, तो ये साइड टैग के ये सही काम करता है। अगर मैं इसी को कॉपी करके दिखाऊं आपको, और इसको मैं ठीक कर दूं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये साइड टैग हमारा बन गया। ठीक है, ये साइड टैग भी थोड़ा सा अटेलिक ही होता है। साइड मतलब रेफरेंस देता है। तो सबको अब हम कम कर देते हैं कमेंट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कमेंट टैग, कमेंट से क्या होता है, ये ब्राउजर पे रेंडर नहीं करता, ये देखें। और एक कमेंट हम इंफॉर्मेशन वगैरह लिखने के लिए भी देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये EM का टैग है, तो इसके ऊपर हम कमेंट अपना लगा देते हैं, दिस इज ए EM टैग। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अगर इसके ऊपर हमें कमेंट लगाना हो, मतलब रेंडर नहीं कराना ही हो ब्राउजर पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट लगा दें। और ये कोटेशन टैग है, तो इसको भी मैं कमेंट में लिखता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन हमें रहे। दिस इज क्यू टैग। क्यू मतलब कोटेशंस। और इसके ऊपर भी मैं लगा देता हूँ एब्रीविएशन का ये टैग है, दिस इज एब्रीविएशन टैग। मतलब कमेंट ब्राउजर पे रेंडर भी नहीं करता और हमें इंफॉर्मेशन भी देता है कि अगला जो डेवलपर होगा तो वो पढ़ सकेगा कि इस भाई ने ये क्या लिखा है। एबर टैग,
ठीक है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ कमेंट। और इसके अलावा ये साइट का टैग है, तो इसको भी मैं कमेंट करके ऊपर मैं कमेंट लगा के देता हूँ, मतलब डिटेल में दिस इज ए साइट टैग। उम्मीद है आप सबको ये टैग्स क्लियर होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर मैंने कमेंट कर दिया तो ये यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा डेफिनेशन का टैग है, अगर हमें किसी की डेफिनेशन वगैरह लिखनी हो, मिसाल के तौर पर व्हाट इज कोरोना वगैरह, कोरोना की डेफिनेशन लिखनी हो तो इस टैग में लिख सकते हैं। और DFN टैग मतलब डेफिनेशन टैग, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाऊं, ये आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा टैग की तरह ही होता है। दिस इज DFN टैग, चलो DFN टैग लिखते हैं। DFN मतलब डेफिनेशन। तो अगर अगर हम आगे बढ़े तो इसके आगे क्या है, तो इसके इसके बाद है एड्रेस का टैग है। ठीक है, एड्रेस का टैग हम क्यों यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई वेबसाइट में एड्रेस वगैरह दिखानी हो तो हम एड्रेस का टैग यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। इसको मैं अब करता हूँ कमेंट से ये क्या होगा कि ब्राउजर पे रेंडर नहीं होगा। ये मैंने एड्रेस के अंदर लिख दिया। एड्रेस का टैग के लिए हम एड्रेस का टैग ही ओपन करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मतलब इसने ईमेल लिखी है, तो ईमेल एड्रेस भी एड्रेस में आती है। अगर हम कोई कुछ और लिखें, मिसाल के तौर पर हाउस नंबर लिखें अपना, मिसाल के तौर पर जस्ट एग्जांपल हाउस नंबर 131 और गली का नंबर है 2, सुमरा स्ट्रीट, और किसी भी शहर का नाम दे दें। या फिर मिसाल के तौर पर अगर हम कोई लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हाउस नंबर 1265 I-10 सेक्टर, I-10 1 सेक्टर इस्लामाबाद। तो ये मतलब एड्रेस हो गए। एड्रेस का टैग हम एड्रेस में ही रखते हैं, एड्रेस, क्योंकि ये हमारी एड्रेस है। तो एड्रेस में जो कुछ आता है, ईमेल हो गई, फोन नंबर हो गया, तो हम एड्रेस में लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। दिस इज ए एड्रेस टैग। तो इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ, कमेंट करने से ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद क्या है तो वो हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंसर्ट और डिलीट का टैग, इंसर्ट और डिलीट का टैग। अच्छा, जैसे कि आपने देखा होगा दराज पे या फिर कहीं और पे, तो मतलब यहाँ से कोई मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इसके ऊपर मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ है, दी प्रीवियस प्राइस इज है, इसकी जो प्राइस थी पहले वाली, दी प्रीवियस 4,999। तो इसको मिसाल के तौर पर ये पिछली वाली प्राइस थी, तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। मतलब डिलीट के टैग के अंदर लिखूंगा, तो इसके ऊपर आप देखेंगे क्रॉस का साइन लगा हुआ आएगा। तो और न्यू प्राइस क्या है, न्यू प्राइस है दी प्रीवियस की जगह हम कर देते हैं न्यू प्राइस है। मिसाल के तौर पर कोई डिस्काउंट हुआ है 1000 का, तो इसकी जगह हम इंस की यहाँ पे इंस का टैग यूज करेंगे। तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, ये आप देख सकते हैं जो हमारी प्रीवियस प्राइस थी मतलब, तो वो कट हो गई, और डिस्काउंट वाली न्यू जो प्राइस है ये हमारी न्यू प्राइस आ गई। तो इंसर्ट और डिलीट टैग इस तरह काम करते हैं। आई मीन इंसर्ट, ठीक है, डिलीट मैंने डेल मीन डिलीट टैग। तो ये था मतलब इंसर्ट और डिलीट। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद मतलब स्ट्राइक, ये भी ऐसे ही काम करता है।
ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये मैंने कॉपी कर दिया, ये भी लगा रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट कर दूं। ये मतलब स्ट्राइक टैग में लिखा है। ठीक है, लैपटॉप्स कंप्यूटर्स हैं और प्रीवियस प्राइस इसकी ये थी, अब ये इसकी न्यू प्राइस है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये प्रीवियस प्राइस आ गई और ये न्यू प्राइस आ गई, जैसे कि हमने डिलीट में लिखा था। तो ऐसे ही होता है, इंसर्ट और डिलीट, और ये एस मतलब स्ट्राइक। तो ये थे आज की हमारी क्लासेस।